ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। तो नाम रूप की बीमारी किसको होती है? पहले तो हम ये समझें कि क्या हमको नाम रूप से परे का अपना सत्य पता है? जब हम पहले तो अपने को नाम रूप से परे हैं ये जाने, तो नाम रूप के प्रभाव में आना बीमारी कहा जाए। और अगर फंसे ही पूरी तरह से नाम रूप में है पहले से ही, तो अलग से इसको बीमारी नहीं कहेंगे ना। जैसे कोई पागल खाने में खूब सारे पागल होते हैं, तो उनको वो लोग कॉमन, उनके लिए वही नेचुरल है, उनके लिए वही नॉर्मल है। और जो ठीक होता है, मतलब जिसके पास उस तरह का पागलपन नहीं होता, वो उनको बीमार समझेगा। लेकिन वो लोग आपस में तो खुद को कॉमन और नॉर्मल समझेंगे, और वो लोग बाहर वाले को, यानी जो नॉर्मल है, उसको पागल समझेंगे। तो यहाँ पर पहले तो मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी है। मेरे लिए नॉर्मल क्या है? जैसे कल इवनिंग अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम सबसे पूछा था ना कि तुम्हारे लिए नेचुरल रहना क्या है? अपने को निराकारी आत्मा नेचुरल लगता है या कैरेक्टर नेचुरल लगता है? बार बार कैरेक्टर में और बार बार निराकारी रूप में आने की मेहनत क्यों करनी पड़ती है? कैरेक्टर तो टेम्पररी है, कभी कभी बजाना पड़ता है। आपका जो अनादि स्वरूप है वो तो आपका परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट आपकी लोकेशन, परमानेंट आपकी आइडेंटिटी है। तो अपनी कोई परमानेंट आइडेंटिटी भूलता है क्या? तो ऐसे ही मैं आत्मा, आत्मा को, आत्मा वर्ड, शब्द, या आत्मा को, आत्मा का स्वरूप जो कि बाबा ने बताया कि वो ज्योति बिंदु है, ये दोनों ही नाम और रूप है। बाबा ने हमको फिजिकल वर्ल्ड में, हम जब बॉडी कॉन्शियस है थे पूरे, तो हमको आत्मा का परिचय देने के लिए नाम और रूप का ही यूज किया। नाम बताया कि तुम आत्मा हो, और रूप बताया कि तुम बिंदु हो। लेकिन जैसे जैसे जो जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा कि आत्मा एक्चुअली में क्या है। जब हमारे देह के भान की, जो ऊपर से ईगो माइंड है, माइंड में जितनी भी पहचाने हैं, आइडेंटिटीज हैं, उनकी जब लेयर्स उतरती जाती है, और सारी लेयर्स जब उतर जाती है, तब जो बचता है, यानी जो फिजिकल नहीं है, जो बचता है वो आत्मा है। तो वो फिजिकल चीज, अगर उसकी मूल स्थिति में देखो, तो वो फिजिकल 5 तत्वों से परे है। तो वो 5 तत्वों से परे की अवस्था में उसको अपने लिए कोई नाम नहीं चाहिए। क्योंकि अगर बाबा नाम कह रहा है, तो फिर जैसे हम इतने सारे लोग हैं संसार में, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, सबकी आत्मा 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 आत्मा, या तो अलग अलग नाम देते किस, है ना। वो अलग बात है कि हम कैरेक्टर की आत्मा बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली कैरेक्टर की आत्मा बोलना राइट नहीं है। राइट ये है कि आत्मा जो कैरेक्टर इसका बजा रही है, मूल उसका ओरिजिनल इंट्रोडक्शन है आत्मा। और जो ऊपर से लेयर पहनी है, जो ऊपर से झूठी पहचान या कॉस्ट्यूम पहना है, वो उसका टेम्पररी एड्रेस या टेम्पररी आइडेंटिटी है। तो याद क्या करना चाहिए, टेम्पररी आइडेंटिटी या परमानेंट? तो पहले तो हम ये जाने कि हम नाम रूप से परे हैं। आत्मा को नाम जरूर दिया गया है आत्मा, बट ओरिजिनल जो कॉन्शियसनेस है उसके लिए कोई नाम की जरूरत नहीं। वो आवाज से परे है। और रूप, रूप इन आंखों को चाहिए, बाहर वाली रूप आंखों को, इस बुद्धि को कुछ देखने के लिए रूप चाहिए, इसलिए उसको बिंदु बोला है। अदरवाइज कॉन्शियसनेस इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि उसको देखा भी नहीं जा सकता। बाबा ये साफ साफ कहता है, तो जिस चीज को देखा नहीं जा सकता उसका रूप क्या हो? लेकिन फिर भी हद के इस लिमिटेड माइंड को
कुछ तो चाहिए। आप कुछ तो नाम, कुछ तो रूप दोगे, तब तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान लगाएंगे उससे, है ना। तो अभी अब अपने को जो नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस है, वो आत्मा, उसमें स्थित करो। और फिर अब देखो कि नाम रूप की बीमारी में अब कौन कौन फंसा है। तो आप देखोगे कि संसार के जितने भी कैरेक्टर प्ले हो रहे हैं, उन सब में सबके नाम मिले हैं, सबको अलग अलग रूप मिले हैं, लेकिन फिर भी उन सब के पीछे जो ओरिजिनल, जो परमानेंट है, वो है आत्मा। तो अभी हमको किसी के भी कैरेक्टर की, किसी भी तरह की एक्टिंग, या उनके बोल, या उनके संकल्प, या उनकी क्रिएशन, किसी भी चीज में फंसना नहीं है हमको। कैरेक्टर से, कैरेक्टर में आपके सब कुछ आ जाता है। आप घर में जिनको अपने फैमिली मेंबर्स बोलते हो, फ्रेंड्स बोलते हो, समाज का बोलते हो, जो दूसरे लोग जिनको नहीं भी जानते हो, संसार का बोलते हो, उन सबको कोई ना कोई, जैसे यूट्यूब ही आप खोल लो, तो उसमें फला ने ये कहा, फला यूट्यूबर है, फला ये उसने ये किया, वो किया, ये क्या है, उसका नाम है, उसका रूप है, और उसके उसमें हम फंस जाते हैं। तो अभी हमें किसी के भी नाम रूप में वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या सोचता है, हमें उसमें नहीं फंसना है। अपने को बहुत बहुत बचाना है। भले देखना पड़ेगा, देखना पड़ जाता है संसार में, क्योंकि हम भी कैरेक्टर के कॉन्शियसनेस में बीच बीच में आते हैं। तो बीच बीच में क्या, हम में से ज्यादातर लोग तो ज्यादातर ही कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में रहते हैं। कभी कभी सोल कॉन्शियस अपनी परमानेंट कॉन्शियसनेस में जाते हैं। तो अब क्योंकि बाबा ने हमको हमारा परमानेंट एड्रेस बता दिया है, परमानेंट हमारी जो आइडेंटिटी है वो बता दी है, अब हमको दोबारा से टेम्पररी आइडेंटिटीज में नहीं फंसना है। टेम्पररी गेम में जो प्लेयर है, उनमें नहीं फंसना है। तो एक बाप की याद में रहना है, माना निराकार वर्ल्ड में, निराकारी दुनिया में केवल एक आत्मा है, और परमात्मा है, और इसके सिवा कुछ नहीं है। कोई फिजिकल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई फिजिकल कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आत्मा और परमात्मा दोनों निराकार वर्ल्ड के हैं। आत्मा का माइंड बार बार फ्लक्चुएट होता है, तो कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में हो जाता है। इसलिए हमको परम आत्मा को याद करना है, बाबा को याद करना है, क्योंकि उसका माइंड हमेशा अपनी सोल कॉन्शियस में ही रहता है। माना उसकी हाईएस्ट स्थिति जो उसकी सोल की महिमा है, उसमें होती है। तो उसको याद करने से मेरा माइंड भी कैरेक्टर कॉन्शियसनेस के प्रभाव से बचा रहता है। तो अभी हमको अपनी जब परमानेंट एड्रेस और आइडेंटिटी पता चल गई, तो टेम्पररी वाले को भूलते जाना है, और उसमें फंसने का दोबारा से उल्टा खाता शुरू नहीं करना है। आज का प्रश्न है भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं। तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। तो भाग्यवान बच्चे कौन? पहले तो भाग्यवान बच्चे वो जो अपने सत्य को जीते हैं, अपने सत्य में स्थित रहते हैं। भले ही बाबा ने सबको सबका सत्य बताया, लेकिन पुरुषार्थ में सब नंबरवार है। तो भाग्यवान बच्चे जो अपने सत्य में जीते हैं, वो अपने और औरों का सत्य देखते हैं, परमानेंट आईडी को देखते हैं, टेम्पररी आईडी किसी की नहीं देखते। क्योंकि वो खुद परमानेंट आईडी में स्थित होने का बहुत अटेंशन रखते हैं, तो वो औरों को भी उनकी परमानेंट आईडी में देखते हैं। और इसीलिए उनको, उनके द्वारा कभी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं मिलता। क्योंकि जो रहेगा ही अपनी सतो प्रधान परमानेंट कॉन्शियसनेस की महिमा में स्थित, वो कैसे किसी के कैरेक्टर में उलझेगा, कैसे किसी को कैरेक्टर को चैलेंज करेगा, कैसे किसी के कैरेक्टर की बुराई भलाई कमजोरी देखेगा? हो ही नहीं सकता, है ना। तो जो भाग्यवान बच्चे हैं, वो हमेशा परमानेंट अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होने के कारण
बहुत शीतल रहते हैं तो उनका भाग्य बनता जाता है। भाग्य का मतलब उनकी सोल कॉन्शियस स्थिति और बढ़ती चली जाती है, उनकी लाइट और माइट और बढ़ती चली जाती है। तो अब हम सब ऐसे कॉलेज या स्कूल में दाखिला ले चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, जहां हमको हर हाल में सोल कॉन्शियस होना ही है। तो हम अभी स्टूडेंट लाइफ में आ चुके हैं। इसलिए एक बार जब ऐसी जगह एडमिशन ले लिया जहाँ टीचर स्वयं भगवान है, तो अब बार बार अपनी टेम्पररी आईडी में लौटना नहीं है। बार बार कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस में आकर किसी को दुख, किसी से फंसना या किसी को परेशान करना नहीं करना है। हमेशा अपने और दूसरों के सत्य को देखना है, अपार खुशी में रहना है। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहां भी मुरली जाती है, सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। अंडरलाइन। ये बहुत गहरी बात है जो स्किप होती रही है समझाने के लिए अक्सर ब्राह्मण्स में। बाबा ने ये जो लाइन कही है, बाबा की मुरलियों में एक एक लाइन कभी कभी इतनी रहस्यमयी होती है जो लोग सिर्फ पढ़ के निकल जाते हैं उसको कॉमन लाइन समझकर। जैसे बताया ना कि जब एक जैसे लोग होते हैं तो उनको अपने जैसे लोग ही कॉमन लगते हैं, कोई उनसे थोड़ा अलग होता है तो वो उन्हें पागल लगता है या वो उन्हें अलग लगता है। तो जैसे यहाँ पर हम मोटे मोटे ज्ञान के आदी हो गए हैं, तो सूक्ष्म बातें कब निकल जाती हैं पता ही नहीं चलता। तो जो ये लाइन है इसमें बाबा ने कहा कि ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। तो बाबा क्या है? बाबा नॉलेज। इस समय हम बाबा की जो नॉलेज को सुन रहे हैं और सुन सुनकर उसको अपने अंदर से अनुभव करके धारण कर रहे हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में टिक रहे हैं, इसको कहते हैं बाबा को देखना। तो अभी हम आत्मा, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम मुरली सुनते हैं तो सुनकर हम योग नहीं लगा पाते, और कोई कहता है कि हम मुरली सुनते सुनते ही योग में चले जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आता है? यहाँ डिफरेंस ऐसे आता है कि जो जिसकी हद की, कैरेक्टर की लिमिटेड बुद्धि सुन रही है वो योग नहीं लगा पा रही, लेकिन जिसकी हद की अनलिमिटेड बुद्धि सुन रही है, माना जिसकी आत्मा में जो सटलनेस है, सूक्ष्मता है, वो जो सुन रहा है वो अपने आप अशरीरी होता जा रहा है। तो बाबा तो सामने है, मतलब बाबा की नॉलेज हमारे सामने है। मुरली सुनना माना बाबा को देखना। बाबा को देखने का मतलब वो फोटो में डॉट बिंदु देखना या ब्रह्मा बाबा के मस्तक में मणि देखना नहीं होता है। बाबा को देखना मतलब नॉलेज को देखना, नॉलेज को समझना, ये है बाबा को देखना। तो अभी यह आत्मा बाबा को देख रही है, नॉलेज को सुनकर समझ रही है, माना बाबा को देख रही है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। तो आत्मा को अभी तक हम लोगों ने जैसे भक्ति में भी देखा, कोई कहता है दिया की लौ है, कोई कहता है स्टार स्वरूप है। तो बाबा ने भी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी भक्ति से आए हैं, तो उनके लिए वही टर्म उठाया कि आत्मा बिंदु है, आत्मा स्टार है ना। लेकिन आत्मा कोई बिंदु या कोई स्टार की बात नहीं है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल बुद्धि को सूक्ष्म का मतलब लगेगा साइज में स्मॉल, लेकिन जिस चीज का अस्तित्व फिजिकल है ही नहीं, तो वो साइज में और डिस्टेंस में कम और छोटी की कुछ के लिए बात ही नहीं होती। जैसे कल किसी का क्वेश्चन था यूट्यूब के वीडियो में कि बाबा जो कहता है मैं बहुत दूर 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 से आता हूँ, इसका मतलब क्या? तो देखो, फिजिकल माइंड को दूर का मतलब क्या लगता है? 200 किलोमीटर, 2000 माइल्स या लैक्स ऑफ माइल्स। वो डिस्टेंस, हद की बुद्धि को डिस्टेंस चाहिए, साइज चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल साइज, क्योंकि अपने को फिजिकल समझते हैं। लेकिन जिसने आत्मा को अनुभव किया है, जिसने सूक्ष्मता को जाना है, उसके लिए फिजिकल डिस्टेंस और फिजिकल नंबर्स और फिजिकल टाइम की बात नहीं है।
सूक्ष्म मतलब समझ। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, मतलब इसकी समझ बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है, बहुत बारीक है। इतनी आसानी से समझ नहीं आती। मोटे मोटे रूप में बिंदी रूप जान लेना वो मोटी बुद्धि का खेल है, लेकिन सटलनेस में, सूक्ष्मता में आत्मा को जानना, ये बहुत बहुत महीन बात है। अब महीन का मतलब वो जरकन वाला महीन नहीं है, लेकिन आप समझो अंडरस्टैंडिंग की महीनता क्या होती है, गहरी महीनता क्या होती है। अब कोई बाबा कहता है बहुत गहरा है, तो कोई सागर में थोड़ी हम गहराई में जाकर गहरा कह रहे हैं। गहरे का मतलब बहुत, समझ में बहुत गहरा है। तो इन आंखों से देखने में नहीं आती, माना इस तुम्हारे लिमिटेड माइंड की आंख से भी तुम नहीं देख सकते उसको। लिमिटेड माइंड में जो दिखता है वो, उससे आत्मा को नहीं देखा जा सकता। यू कांट क्रिएट द इमेज ऑफ सोल इन योर माइंड, इन लिमिटेड माइंड। हम करते हैं, योग लगाते हैं बिंदु रूप में, बिंदु में टिक कर, वो जरूरी है, और वो करने से फल भी मिलता है, क्योंकि वो भगवान ने बताया है, क्योंकि हमारे को भगवान लिमिटेड माइंड से अनलिमिटेड माइंड में निकालने के लिए आया है ना। तो वो भी ठीक है, लेकिन जब आप पहुंच जाते हो तो आपको पता चलता है एक्चुअली आत्मा एक समझ है, एक सूक्ष्मता है, अपने होने का अनुभव है। यहाँ तक पहुंचने का हमको पुरुषार्थ फिजिकल वर्ल्ड से ही होकर गुजरना पड़ता है। तो भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या। अच्छा, तो वो जो क्वेश्चन सिस्टर ने, किसी ने पूछा था कि बाबा जो कहते हैं मैं बहुत दूर से आता हूँ, तुम लोग तो फिर भी विदेश से आए हो, अमेरिका से आए हो या लंदन से आए हो, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, तो बाबा ये किससे बात करता है? जो ये फिजिकल माइंड है, जो कि फिजिकल डिस्टेंस और फिजिकल, अपने को फिजिकल समझता है, ब्राह्मण भी तो एक फिजिकल रोल है ना। तो वो तो यही समझता है कि दूर मतलब डिस्टेंस में बहुत बड़े नंबर्स। लेकिन बाबा तो सूक्ष्म है। बाबा के लिए फिजिकल चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है। बाबा के लिए जब कहता है बाबा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो उसका मतलब है कि बाबा की बुद्धि, बाबा की समझ बहुत बहुत परे है हमारे इस लिमिटेड वर्ल्ड की समझ से। तो बाबा इतने दूर से आया, माना बाबा की जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी हाई है, इतनी ऊंची है। अब ऊंची का मतलब कोई हाइट की ऊंची नहीं, लेकिन समझ, आप समझ सकते हो ना, गहरी, ऊंची, इन शब्द का सूक्ष्म मीनिंग क्या होता है। ये अगर फिजिकल चीजों के लिए आप यूज करोगे तो कैलकुलेट कर सकते हो, बट बाबा इज नॉट, आत्मा बाबा इज नॉट कैलकुलेटेबल, कि आप उसको बता दो कि क्या कह रहा है वो गहरी और ऊंचाई का मतलब। तो बाबा बहुत दूर से आया, माना बाबा की कॉन्शियसनेस इस हद की बुद्धि की कॉन्शियसनेस से बहुत अलग है, बहुत परे है। इसलिए बाबा कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो बाबा कहते हैं कि परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। देखो, बाबा अपने बच्चों से ही ये बात क्लियर कर रहा है कि अभी भी बच्चों को ये क्लियर नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या। जब आत्मा को जाने तो परमात्मा को जान पाए। यह दुनिया नहीं जानती, तुम भी नहीं जानते थे, नहीं थे, अभी बाबा ने बताया है। लेकिन उसमें भी बाबा के बच्चों को अलग अलग तरह से समझ आया है। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर, लौकिक का मतलब फिजिकल टीचर या संबंधी भी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य है, वैसे यह दादा भी था। ब्रह्मा बाबा भी कॉमन कैरेक्टर ही था। तुम जब महिमा गाते थे, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, तो समझते थे ऊपर में है ना। हम लोग का फिजिकल माइंड, कैरेक्टर का फिजिकल माइंड, तो समझता था कि डिस्टेंस से वो ऊपर है। लेकिन ऊपर का मतलब होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस से वो ऊपर है, उसकी समझ बहुत ऊंची है, सटल है, एक तरफ से ऊंची भी है, एक तरफ से बड़ी भी है, और उतनी ही सटल भी है, सूक्ष्म भी है। तो ये शब्दों के खेल को जो समझ पाए ना, ये बहुत पोएटिक हो जाता है कि एक ही वर्ड के इतने मीनिंग्स कैसे निकल रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में हम, जो खुद उस स्थिति में टिका होगा, जो खुद आत्मा की स्थिति में टिका होगा, जिसने खुद के उस नॉन फिजिकल अस्तित्व को अनुभव किया होगा, वही परमात्मा के अस्तित्व को यथार्थ जान सकता है। तो बाबा कहते हैं, अभी बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है,
मैं वही इसमें हूँ। तो ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने प्रवेश करके वो नॉलेज सुनाई, जिससे हम भी उसकी तरह ऊंचे बनते चले जाते। तो बाबा की कॉन्शियसनेस में वो नॉलेज है, वो उतनी ऊंची नॉलेज है जो बाकियों को, औरों को भी नॉलेज मिलती है तो वो भी ऊंचे बन जाते हैं। आगे तो यानी पहले तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। बाबा की नॉलेज ने प्रवेश किया है इस शरीर में, ब्रह्मा के शरीर में। बाबा के नॉलेज को बाबा ने कहा है ना कि साकार फिर अव्यक्त, और अव्यक्त के बाद फिर जिसकी अव्यक्त स्थिति होगी बाबा उसमें प्रवेश करता रहता है, उसको सुनाता रहता है, उसके द्वारा सेवा कराता रहता है ना। तो जो निराकार था वह सब, वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण समझते हैं। कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? ठीक है, राजयोग सिखलाते हैं, बाकी बाप क्या करते हैं? भले गाते थे तुम मात पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था। फिर वह कब आकर सिखलाएंगे, वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय होगा। जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। अंडरलाइन, धीरे धीरे करके ड्रामा अनुसार सबकी बुद्धि के ऊपर से ईगो की झूठी देहभान की आइडेंटिटीज उतरती जाएंगी। तो जो उनकी सूक्ष्मता है, उनकी जो सटलनेस है उनके बुद्धि में, वो इमर्ज होती जाएगी, तो समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। तो फिजिकल माइंड महाभारत लड़ाई को कहाँ देख रहा है? बाहर। कुछ दिन पहले भी बाबा ने समझाया था कि जब शब्द महाभारत यूज करते हैं तो बाबा के बच्चे ही वर्ल्ड वॉर 3 को महाभारत कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 में तो भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया। वर्ल्ड वॉर 3 अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन होगा जब कभी भी, तो उसमें तो यूरोपियन रशियन अमेरिकन लड़ेंगे, उसमें तो भारत जाएगा ही नहीं। तो जिस लड़ाई में भारत नहीं जा रहा, उस लड़ाई का नाम महाभारत कैसे हो गया? तो महाभारत की लड़ाई कोई बाहर की नहीं है, महाभारत की लड़ाई मेरे अंदर की है। महान भारत, भारत का मतलब लैंड ऑफ इनलाइटेंड सोल्स। तो जब मैं अपनी इनलाइटेनमेंट की तरफ पहुंचती हूँ तो मेरे अंदर ही 18 अक्षौणी सेना के संकल्पों का अटैक होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से। और मैं पांडव, यानी मेरे अंदर जो दिव्य बुद्धि बाबा ने खोली है, उसका ताला खोला है, वो पांडव बुद्धि जो अपने सत्य को जानी है, भगवान के साथ कंबाइंड है, उस बुद्धि में भगवान का ज्ञान याद रखना इज नोन एज भगवान को कंबाइंड करना। अर्जुन और कृष्ण को फिजिकल रूप में दुनिया में दिखाया, क्योंकि फिजिकल माइंड है, फिजिकल शरीर समझते थे। लेकिन एक्चुअली में अर्जुन और भगवान का, या हम आत्मा और परमात्मा का कंबाइंड स्वरूप का मतलब है कि बाबा की नॉलेज जब मेरी बुद्धि में रहती है, तो उस नॉलेज से मैं जो अपने बुद्धि की माया को, पुरानी बुद्धि की माया को जो जीतती हूँ, उसको कट करती हूँ, वो है महाभारत की लड़ाई मेरे अंदर। जिसके द्वारा, जिसके बाद धर्म की स्थापना होती है। माना मेरे अंदर कैरेक्टर कॉन्शियसनेस मिटकर सोल कॉन्शियसनेस आ जाती है। कोई बाहर लड़ाई नहीं है, किसी और से लड़ाई नहीं है, सब मेरे अंदर है और मेरे ही बुद्धि में ही है। मेरी ही बुद्धि, मन बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वही कौरव यादव है, और वही जो मेरे बुद्धि में बाबा का ज्ञान है वो पांडव है, और वही लड़ रहे हैं। तो वैसे बाबा ने फिजिकल दुनिया के लिए तो कहा है कि पांडव उस लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लेते। तो ये भी बात फैक्ट है कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी होता है तो भारत उसमें हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन अभी ये सूक्ष्म में भारत कभी हिस्सा नहीं लेते का मतलब है
कि एक्चुअली में 18 अक्षौणी सेना के जो संकल्प हमारे अंदर माइंड में आते हैं, उससे लड़ना नहीं है पांडवों को। पांडव मतलब बाबा का ज्ञान जो बुद्धि में है, उस ज्ञान से खुद को सिर्फ अटेंशन रखना है कि मैं वो 18 अक्षौणी सेना के संकल्पों में, देह भान के संकल्पों में, मैं और मेरे के संकल्पों में खुद को फंसा ना लूं, उनसे लड़ना ना शुरू कर दूं, उनको बदलना ना शुरू कर दूं, रेजिस्टेंस ना दिखाऊं। कल भी समझा था ना, रेजिस्टेंस नहीं दिखाना है। जो भी आ रहा है वो आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, क्योंकि ये कौरव और यादवों को स्क्रिप्ट ने ऐसे ही दिया है, और स्क्रिप्ट तो बजेगी। आएंगे संकल्प ऐसे टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे देह भान के, आते रहे। सिर्फ आपको ये अटेंशन रखना है, यानी पांडव बुद्धि को ये अटेंशन रखना है ज्ञान युक्त होकर, कि मैं अपनी लाइट में रहूं, मैं अपने सत्य को बाबा के समान, जो मेरा हाईएस्ट सतो प्रधान सत्य है, उसको देखूं। तो ये 18 अक्षौड़ी सेना सेना आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, और मैं उससे अपने को बचा कर रखूंगी और अपने को अपने हाईएस्ट सेंस में रखूंगी। तो ये 18 अक्षौड़ी सेना एंड तक धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। जब तक ये कैरेक्टर है तब तक आती रहेगी, और ये 18 अक्षौड़ी सेना के संकल्प खत्म होंगे, कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा। और एक्चुअली में कैरेक्टर में रहते हुए भी हम विजयी होने लगते हैं, तभी उसको विष्णु का स्वरूप दिया। जब हम ज्ञान ले रहे होते हैं तो हमारे अंदर मास्टर ब्रह्मा होता है, लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान पक्का होकर वो 18 अक्षौड़ी सेना के काम को विजयी होकर देखने लगता है, आता हुआ जाता हुआ बिना डिस्टर्ब हुए, तो वो ही विष्णु बन जाता है। माना विष्णु ने, जिसने स्त्री पुरुष तक के भान को भी त्याग दिया है, जिसने माइंड, ये बुद्धि मेरे साथ खेल रहा है ये जान लिया है, और माइंड की बातों से अपने को डिटैच करके उस पर विजय प्राप्त कर ली है, विकारों पर कैरेक्टर के कॉन्शियसनेस से विजय प्राप्त कर ली है, वो है मास्टर विष्णु मेरे अंदर। और फिर वही शंकर, जो 18 अक्षौड़ी सेना खत्म होती जा रही है, जो अपने आप खत्म हो रही है, मैं नहीं कर रही खत्म, अपने आप खत्म हो रही है वो। इसलिए बाबा कहते हैं शंकर कुछ नहीं करता, क्योंकि शंकर का पार्ट है डिस्ट्रक्शन का, लेकिन वो कुछ करता नहीं, अपने आप खत्म होता है। अपने आप ऐसा आता है कि वो, हमारे अंदर नेगेटिव संकल्प, वेस्ट थॉट आते हैं, लेकिन आपको विष्णु की तरह गेम खेलना आ गया, आप विजयी हो गए। फिर देखो ये 18 अक्षौड़ी सेना की संकल्प और ये संस्कारों की लाइन अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ये है महाभारत की लड़ाई जो देखने में आती है, जो मेरे अंदर लगी है। जब तक बाबा का ज्ञान नहीं था, पांडव नहीं जागा था, तब तक तो यादव और कौरव का ही अंदर पार्ट था, तब कोई लड़ाई नहीं थी। ये तो जब पांडव आए, यानी बाबा का ज्ञान आया, तब लड़ाई अंदर शुरू हुई ना। तो बाहर कोई लड़ाई नहीं है, अंदर है, सब सूक्ष्म में है। तो बाबा कहते जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए। तो इस दुनिया का अंत मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड दिख रहा है अभी कलयुग में, वो वर्ल्ड जरूर एंड होगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी, मेरे 18 अक्षौड़ी सेना, कौरव और यादव का एंड होगा। तो ये जब एंड होगा तो बाहर का वर्ल्ड भी एंड होगा, क्योंकि फिर जब पूरी तरह अंदर अंदर पांडव जीत जाएंगे, बाबा का ज्ञान जीत जाएगा, मेरा सत्य जीत जाएगा, मेरी सत्य की कॉन्शियसनेस जीत जाएगी, तो फिर बाहर भी वो दिखेगा ना। तो उसमें तो दिखा दिया कि पांडव पहाड़ पर चले गए, माना वैराग आ गया, इतना लड़े, सब कुछ किया, और फिर सब छोड़ के चले गए। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लड़ रहे हैं, हम मतलब पांडव अपने को अटेंशन देकर कौरव और यादव की लड़ाई में अपने को देख रहा है, लेकिन एंड में ये कैरेक्टर को छोड़कर सब चला जाएगा। तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा, बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब श्री कृष्ण है कहाँ, ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तो जिनका भी अगर बाहर रोल में गीता की, सॉरी, कृष्ण की भक्ति करना है, वो तब तक करते रहेंगे जब तक बाबा के बच्चों से ना सुन ले कि गीता का भगवान शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है, यह तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, क्योंकि गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आत्मा का ज्ञान है, और आत्मा का ज्ञान परम आत्मा ही दे सकती है, साकार शरीर नहीं। क्योंकि निराकार बनाने के लिए, अशरीरी बनाने के लिए एक अशरीरी की ही जरूरत है, अशरीरी टीचर की जरूरत है। एक साकार, एक
अगर बच्चों को फुटबॉल सिखाना है तो टीचर को भी फुटबॉल आना चाहिए ना। तो अगर यहाँ पर अशरीरी होना सिखाना है, निराकार होना सिखाना है, तो निराकार टीचर आएगा कि साकार टीचर आएगा? तो दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। तो नर और नारायण तो कैरेक्टर है, लेकिन दोनों के अंदर का डिफरेंस है जो भगवान लाता है, और वो है नर, वो जो बॉडी कॉन्शियस है, जो कैरेक्टर कॉन्शियस है, और नारायण वो जो सोल कॉन्शियस है। तो बाबा ना तो नर बना रहा है ना नारायण बना रहा है, बाबा तो कैरेक्टर को देख ही नहीं रहा। बाबा तो बस ये देख रहा है कि जो कैरेक्टर में डूबे हुए हैं उनको उनका ट्रुथ कैसे बताएं। तो वो ड्रामा अनुसार अपने आप अपने ट्रुथ में जब टिक जाते हैं तो नारायण बन जाते हैं। तो नर से नारायण बनाना बाबा बनाता है, ये ड्रामा में ऐसे नूंद होने के कारण कहा गया है। लेकिन अल्टीमेटली यही कर्तव्य करने के कारण वो भगवान है ना। तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है। चित्र है जिससे समझते हैं कि यह होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए। तुमको पक्का मालूम है आज से 5,000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो अंत अभी तो अंत है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। तो एक तरफ से जो लोग स्थूल और मोटा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो लोग वर्ल्ड वॉर 3 की महिमा गा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 का वेट कर रहे हैं, है ना। और जो सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं वो जानते हैं कि अब मेरे अंदर ही 18 अक्षौड़ी सेना का एक एक करके या मल्टीपल कर तरीके से सेना, थॉट्स का, इमोशंस का, फीलिंग्स का अटैक होता रहता है। तो ये लड़ाई अपने ही अंदर सामने सामने है। मतलब अब मैं देख पा रही हूँ, मेरी ब्राह्मण बुद्धि देख पा रही है, एक तरफ लड़ाई लगी है अपने ही अंदर के संकल्प संस्कार व्यवहार से, और एक तरफ बाबा का ज्ञान कहता है कि अपने विष्णु रूप में टिक जाओ। तो जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स पे पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व श्री कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण, पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो हम लोग प्रोग्राम्स के समय बाबा के बच्चे करते हैं, तो ये टॉपिक रख सकते हैं। मुख्य है ही 3 बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भले ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। तुम्हारी जो लोग एक्चुअली में स्थूल सेवा में स्थूल भाषण करके हम किसी को भी कुछ भी प्रूफ करते हैं ना, तो वो उस वक्त तो हाँ 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 कर देते हैं, बट उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो रखी है इतनी तगड़ी कि वो कृष्ण नहीं, मतलब कृष्ण ही गीता का भगवान है या फिजिकल सेंस में ही भगवान है, तो वो भले ही हमें खुश करने के लिए हमारे फीडबैक बुक में भी लिख के चले जाएंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत जीत भी है इसमें। किस में जीत है? दूसरों को प्रूव करने में कि गीता का भगवान कृष्ण है, या खुद के अंदर उस कृष्ण को, खुद के अंदर बाबा की मुरली रूपी गीता को सुनकर कृष्ण बनने में। हम्म। जो लोग फिजिकल और मोटा पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको लगता है दूसरों को समझाएं, दूसरों को सिद्ध करें कि गीता का भगवान कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। तो उनका पार्ट अपना चल रहा है, उनके द्वारा ऐसी सेवा हो भी रही है। लेकिन जो सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके लिए जीत है बाबा का गीता का ज्ञान पढ़कर, मुरली सुनकर अपने को श्री कृष्ण की अवस्था तक पहुंचाना, उसमें जीत है। तो तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार
होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। कर्मातीत का मतलब जब आप कैरेक्टर से पूरा अतीत हो जाते हो, कैरेक्टर से पूरा प्रभाव मुक्त हो जाते हो, इसको कहते हैं कर्मातीत। तो अभी भी बच्चों में कैरेक्टर कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस का उथल पुथल मची रहती है। तो पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। तो जैसे जैसे 18 अक्षोणी सेना का वार खत्म होने लगेगा, क्योंकि अंदर जो चल रहा है बुद्धि में पुराना रोल का ड्रामा अनुसार, वो अभी निकलेगा। और वो निकलता है तो हमारा बीच बीच में कैरेक्टर कॉन्शियसनेस होना नेचुरल हो जाता है। लेकिन जितना ज्यादा हम बार बार सोल कॉन्शियसनेस का अटेंशन रखेंगे, तो एट द एंड जो भी हमारे पुरुषार्थ का एंड होना है, उसके एंड में हमको बाबा यानी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस सदा रहने लगेगी और उससे हर्षित रहने लगेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। तो जितना ज्यादा हमारे अंदर अभी कैरेक्टर कॉन्शियसनेस है, उसके कारण कैरेक्टर के द्वारा किए गए कर्मों का बोझा मैंने ले रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने किया। मैंने किया माना मैं अपने को कैरेक्टर समझकर, हद की माइंड को समझकर, मैंने ही तो डिसाइड किया था कि मैं उसको बोलूं, मैं उसको डांटूं, मैं उसको मारूं। तो ये खुद के ऊपर बोझा ले रखा है। लेकिन जब आप आत्माभिमानी बनते जाते हो तो आपको होश आता है, आप जागते हो कि ये सब तो सपने में चल रहा था, ये सब तो एक ड्रामा अनुसार अपने आप हो रहा था, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो आत्मा सिर्फ देखने वाली साक्षी दृष्टा हूँ। तो वो साक्षी दृष्टा का अनुभव जब तक नहीं हो जाता, तब तक कैरेक्टर के पापों का, कैरेक्टर के द्वारा किए गए कर्मों का बोझा बहुत रहेगा और वो याद से ही उतरेगा। माना भले ही आप बिंदु रूप में बाबा को याद करो, अपने को बिंदु समझो, लेकिन बार बार अपनी सोल तक पहुंचकर उसको याद करके, बाबा को याद करके ही कैरेक्टर के कॉन्शियसनेस से निकल पाएंगे। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं। याद से ही पाप करते हैं। जितना ज्यादा हम अपनी ट्रुथ को याद करेंगे, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करेंगे, उतना कैरेक्टर में जो कर्म हुए हैं उसके, उसको कहेंगे पाप, क्योंकि खुद ने, लगता है खुद ने किए इसलिए वो कटेंगे। तो बहुत बुद्धू हैं जो याद में ना रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। क्या होता है? भले बने बीके हैं, ब्राह्मण है ना, अपने को आत्मा कहेंगे, दूसरों को सुनाएंगे कि तुम भी आत्मा हो, लेकिन देखते पूरा ही रोल है। ब्राह्मण रोल देखेंगे, पद पोजीशन देखेंगे, उनका एक्शन रिएक्शन, उनके बोल सुन में फंस जाएंगे। तो ये बाबा उनको बुद्धू कह रहा है। जो कैरेक्टर में फंस जाते हैं, जो कैरेक्टर से प्रभावित होकर सफर करते हैं या अपने आप को भुला देते हैं कि मेरा सत्य और उसका सत्य क्या है, वो बुद्धू है, नाम रूप में फंस जाते हैं। हर्षित मुख हो, किसी को ज्ञान समझाएं वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर गुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। गुटका मतलब कैरेक्टर कॉन्शियसनेस आ जाता है। तो अगर कैरेक्टर में किसी ने दो चार बातें सुना दी तो खुशी गायब। ये नहीं देखते कि वो कैरेक्टर तो केवल एक्शन में उसने एक एक्टिंग करी है ऐसे बोलने की। उसने सत्य, और ये कोई सत्य गेम थोड़ी चल रहा है, नाटक चल रहा है बना बनाया। उसमें क्या किसी के शब्दों को लेना, क्या किसी के एक्शन को याद रखना, क्या किसी के रिएक्शन से प्रभावित होना। तो कैरेक्टर में आ जाते हैं तो खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए ये माया का वार होता है। यही तो माया, माया मतलब जो चीज है ही नहीं। माया का मतलब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसको सच मान लो, ये है माया। तो ये जो दिखा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, दुनिया के लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो रियल है ही नहीं। लेकिन हमने उसको सच मानकर बार बार बुद्धि से रिवाइज किया, देखा, और वही उसको रिपीट किया। तो हम उसके माया में घुसे हुए हैं, डूबे हुए हैं। इसीलिए पुरुषार्थ यानी अपनी आत्मा को याद कर बाबा को याद करना है। बाकी रोना पीटना वह बेहाल नहीं होना है ना। बाबा के बच्चे भी रोए पीटे बेहाल हो शोभा नहीं देता। ज्ञान से आपको पता चल गया कैरेक्टर में सब झूठा है, आपको उससे परे अपने सत्य को और उसके सत्य को देखना है। एकमात्र यही तरीका है
देहभान से और देहभान की सफरिंग से निकलने का। तो समझना चाहिए माया पादर यानी जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी। अगर बाबा की याद में रहेंगे, माना सोल कॉन्शियस स्थिति में रहेंगे, तो बाबा की नॉलेज आपके मुख से निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, मुख से मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो बाप को याद कैसे करें? यही बड़ी भूल है। जो शास्त्र निराकार आत्माओं के लिए बना है, निराकार परमात्मा के द्वारा दिया गया है, सुनाया गया है, उसमें साकार को डाल दिया। साकार श्री कृष्ण, साकार अर्जुन। इसीलिए कोई अपने को अर्जुन और परमात्मा को जान नहीं पाता। तो यह बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। वर्षा मतलब नॉलेज देते हैं हमारे ट्रुथ की। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वह तो हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा हैं। जो भी सोल कॉन्शियस पार्ट नहीं बजाते, जितने भी मनुष्यों का पार्ट द्वापर कलयुग में चला है, जिन्होंने कभी सोल कॉन्शियसनेस का पार्ट नहीं बजाया, वो एक्स्ट्रा लोग हैं। वो एक्स्ट्रा चले जाएंगे। जैसे किसी भी मूवी में जो एक्स्ट्रा होता है उसका आना ना और चला जाना पता नहीं पड़ता, ऐसे ही यहाँ पर दूसरे धर्म वाले जो एक्स्ट्रा है वो चले जाएंगे, उनका पार्ट ओवर हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। अगर किसी को थोड़ा बहुत कुछ पता चला भी, तो भी उनका देवता धर्म में एंट्री नहीं होगी। माना उनको सोल कॉन्शियसनेस वो बन ही नहीं पाएंगे, कि सोल कॉन्शियस बनने के लिए चाहिए पुरुषार्थ, कैरेक्टर से न्यारा होना है। तो और यहाँ पर तो कैरेक्टर ही याद रहता है बहुत बहुत दिनों तक, चाहे कितना भी बता दो कि तुम आत्मा हो ना। इसलिए वो उनकी एंट्री उनके धर्म में ही होगी, यानी यानी उनका कॉन्शियसनेस का डोर बहुत ऊंचा नहीं होगा। हम लोग पिछले कुछ दिनों से डोर के बारे में समझ रहे हैं ना। जिसकी आत्माभिमानी स्थिति जितनी बड़ी होगी या जिसकी कॉन्शियसनेस जितनी ऊंची होगी, उसके लिए वैसा डोर खुलेगा। तो उनका बहुत ऊंचा डोर नहीं खुल पाएगा, उनका डोर उनके धर्म तक ही पहुंचेगा। तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे। तो देवता मतलब सोल कॉन्शियस। विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म विनाश कैसे होते हैं? जब आपकी फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, तो आप कैरेक्टर की कोई भी कर्म से अपने ऊपर ना तो उसका इल्जाम लेते हो, ना उसकी पहचान लेते हो, ना उसके कर्मों का कोई हिसाब किताब अपने ऊपर रखते हो, क्योंकि आपने वो सब किया ही नहीं। तो इससे कहते हैं सोल कॉन्शियस होने से विकर्म विनाश हो जाना। फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाप को याद नहीं किया। तो जो बाबा ये कह रहे हैं ना, उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं, वो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल कैरेक्टर में आपका कोई धंधा है कुछ ऐसा, तो उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। बाबा तो ये कह रहे हैं कि जब आप अपने फिजिकल कैरेक्टर में कुछ हो जाता है,
तो उसको देखकर ये समझते हो कि आपने करा। और जब आप ये समझ लेते हो कि आपने करा, तो आपकी अवस्था कैसी हो जाती है, मुरझा जाती है। क्योंकि बाबा को याद नहीं किया। बाबा को याद नहीं किया माना बाबा की नॉलेज को याद नहीं किया कि तुम कैरेक्टर हो ही नहीं, ये ड्रामा है, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो पहले से फिक्स्ड है। तुम्हें किसी चीज के लिए अपने को जिम्मेदार नहीं ठहराना है ना। तो बाबा को याद नहीं करते तो मुरझा जाते हैं। याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। यह है ही मुर्दों की दुनिया, मतलब डल बुद्धि। ज्ञान को इतना सुनाने के बाद बाबा समझाता है, उसके बाद भी याद नहीं रहता। सभी मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएं। यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है ना। शरीर का मतलब शरीर के साथ शरीर का माइंड भी, पिछाड़ी तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसीलिए हमारे माइंड में, इस कैरेक्टर के माइंड में, पिछाड़ी तक, एंड तक कुछ ना कुछ संकल्प रजो तमो के आते रहेंगे। हमें बस अटेंशन रखना है कि हम उस माइंड से कहीं अपनी पहचान ना बना ले, उस माइंड के प्रभाव में फंस ना जाए, उसको सच ना समझ लें। तो ये कौन अटेंशन रखता है? पांडव माना बाबा का ज्ञान युक्त माइंड। इसी माइंड में बाबा का ज्ञान भी है और इसी माइंड में पुराना भी पार्ट का संस्कार है, संकल्प है। तो वही आपस में एक दूसरे से अटेंशन रखकर हिसाब किताब कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक बाप की याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक माया हिलाती रहेगी, किसी को भी छोड़ेगी नहीं। थॉट लेवल पे आपके सूक्ष्म रूप में माया आती रहेगी। कुछ ना कुछ किसी की कमजोरी दिखाएगी, किसी के कभी भय दिखाएगी, कभी अलग अलग इमोशंस दिखाएगी, कभी कुछ किसी का पार्ट है तो उसमें प्रॉब्लम दिखाएगी, कभी परिस्थिति में समस्या दिखाएगी। लेकिन ये जब तक हम दोनों ही चीजों से प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाते कि परिस्थिति भी ड्रामा ने दी है, उसका सॉल्यूशन भी ड्रामा ने दिया है, मैं तो दोनों ही को दूर से देखने वाली आत्मा हूँ। जब तक आप पूरे तरह से अपने नेचुरल जीवन में 100% ऐसे कर्मातीत नहीं हो जाते, तब तक माया कहीं ना कहीं हमको फंसाती रहेगी, छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। माया है आपके माइंड में वो थॉट्स जो हर चीज को ऐसे फील कराते हैं जैसे वो मैं हो कर रही हूँ, मेरे साथ हो रहा है। जबकि आत्मा तो अपने कैरेक्टर से भी अलग है। आत्मा के साथ कुछ नहीं हो रहा, कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है वो कैरेक्टर तो बना बनाया एक खेल है, कठपुतली का एक मोहरा है। उसके साथ अपनी डिस्टेंस बनाओ, अपने माइंड के साथ अपनी डिस्टेंस बना लो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भूलना क्यों चाहिए, यानी भगवान की नॉलेज क्यों भूलनी चाहिए? आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? बाबा को भूलना माना बाबा की नॉलेज को भूलना। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आपे ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, माना उमंग उत्साह दिलाना पड़ता है कि जाओ जाकर समझाओ। उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। तो दूसरों को समझाने के लिए बाबा क्यों कहता है? क्योंकि दूसरों को समझाते समझाते मुझे खुद को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। और अपनी तरक्की हम करते हैं दूसरों को समझाने में, किसी और की तरक्की हो चाहे ना हो, मेरी तरक्की होती है ना। तो इसीलिए, और बाबा क्यों अच्छे बच्चों को समझाता, समझाने के लिए बोलता है, ताकि जो अच्छा समझे है तो वो और अच्छा समझ जाए। क्योंकि उनके आत्माभिमानी होने से औरों का भी परिवर्तन हो जाएगा। देह अभिमान का तीर लगेगा नहीं। जो भी देह अभिमानी होकर किसी को समझाए, कैरेक्टर बनकर, यहाँ तक कि बीके समझकर खुद को समझाएगा, उनका भी तीर नहीं लगेगा। जो खुद को सिर्फ और सिर्फ आत्मा समझकर समझाएगा उसका तीर लगेगा। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना। तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। योग मतलब सोल कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग, कि मैं हूँ, अपने आत्मा होने का अनुभव करना, ये है योग। इसकी तलवार, इसकी कॉन्शियसनेस का अनुभव बड़ा तीखा चाहिए। सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करे। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े। बाप के मतलब अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के सिवा
जो मुझ आत्मा का सत्य, सबसे ऊंचा सत्य है, मुझे उसके सिवा कोई और याद ना आए, ऐसी प्रैक्टिस हो जाए, तभी तुम राजाई पद पाएंगे। तो राजाई पद तो फिजिकल वर्ल्ड की बात है, लेकिन यहाँ पर आत्मा राजा जो अपनी सीट पर सेट हो रही है, बार बार खुद को देहभान से निकाल कर, उसका माइंड जो उसको आत्मा में मर्ज कर रहा है, उस आत्मा राजा की सीट पर मर्ज कर रहा है, वो होगा बाबा को याद करने से। अंत काल जो अलफ को सिमरे, यानी भगवान को, अल्लाह को या निराकार को सिमरे, और फिर नारायण को सिमरे, माना अपनी कैरेक्टर में सबसे ऊंची विष्णु समान अवस्था को सिमरे। तो बाप और नारायण वर्षा ही याद करना है। बाबा को, निराकार अपने स्वरूप को, अपने हाईएस्ट स्वरूप को, और वर्षा माना बाबा की नॉलेज से, नॉलेज को, अपने सोल कॉन्शियसनेस में विष्णु समान अवस्था को याद करना है। परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। ढेर मतलब छूट जाते हैं ज्ञान से। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। तो नाम रूप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई कामुकता के कारण, किसी अट्रैक्शन के कारण स्त्री पुरुष में फंस गए। नाम रूप का मतलब ये भी है कि आप किसी के भी कैरेक्टर में फंसे हो, यहाँ तक कि बी के ब्राह्मण के भी अगर कैरेक्टर में फंसे हो, तो भी कभी ना कभी उल्टे कर्मों का खाता हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि कोई बी के, कोई ब्राह्मण कुछ कैरेक्टर में ऊपर नीचे कर रहा है, तो तुरंत आपके मुख से निकलेगा, बी के होकर ऐसा करते हैं, बी के होकर वैसे है। तो आपने क्या किया? आपने कैरेक्टर को देखा और आप अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से उतर गए। वो तो माया थी, माया ने उसको ऐसा रचा कि उसको दिखाया आपके सामने कि ये कोई कैरेक्टर है और ऐसा ऐसा करता है। लेकिन आपके अंदर तो नॉलेज थी जो यूज करनी चाहिए, कि ये तो कैरेक्टर मुझे उल्टा सोचने के लिए वश कर रहा है। ये कैरेक्टर उल्टे कर्म करके मुझे उल्टा सोचने के लिए फोर्स कर रहा है, लेकिन मैं नहीं सोचूंगा उल्टा। मैं बुद्धि को डांटूंगा कि तुम चुप रहो, तुम गलत देख रही हो, जो है वो तो एक सीन है, घटना है, जैसी है सो है। वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तो अपने सत्य में टिकना है। मुझे तो अपने सत्य को देखना है, और मुझे उसके भी सत्य को देखना है। बाकी कैरेक्टर में उससे ड्रामा चाहे जो कराए, वो तो निर्दोष है। उस आत्मा को तो कोई दोष नहीं ना। तो ये हमको बहुत अटेंशन रखना है, अगर नहीं रखते तो एकदम ढेर हो जाते हैं। बाबा कहते एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है ना। तो बाबा के बच्चे भी नाम रूप में जब फंसते हैं, तो पर्सनल एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे कॉल से, चाहे मैसेजेस से, चाहे चिट्ठियों से। तो ये क्या होता है? देहभान में आकर उल्टे कर्मों का खाता बनाना। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे, खाता उल्टा तो हो गया ना। यानी आपने देहभान में आकर देह को देखा और फिर उसके साथ जो भी हुआ, अब भी वो उसको करने वाला भी तो कॉन्शियसनेस आपने समझा खुद को कि आपने किया। अभी उससे परे अपनी आत्मा में अवस्था में स्थित नहीं होते तो हम कैरेक्टर में रहकर उसके पीछे ग्लानि और पश्चाताप में चले जाते हैं। फिर बाबा कहते कि तुमने तो उल्टा करा और उल्टी सोच में भी चले गए। यह शरीर तो पलीत है, उनको तुम याद क्यों करते हो? अगर आत्मा को देखोगे तो कैरेक्टर की कोई भी कर्म से पहचान नहीं बनाओगे, लेकिन तुमने बना ली। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे और उल्टे कर्म भी ना हो ना। तो आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं। वहां तो मोह जीत कुटुंब होता है। किसी ने शरीर छोड़ा, हाँ चले गए, कैरेक्टर खत्म, बस। कोई रोता नहीं, कोई पकड़ के नहीं रखता, कोई एक दूसरे के जाने और आने से खुश और गम में नहीं जाता। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। तो आप ये बात समझो कि कोई सतयुग में देवी देवता वाला, वो वाला जो बाबा ने हम लोगों को, बाबा ने क्या मतलब, ब्राह्मण जीवन में हमको दिखाया कि ऐसे ऐसे वो पुष्पक विमान से सतयुग आ रहा है और वो सब। एक्चुअली ये हमारे मन की अवस्था है। जिस दिन हमारे मन में, हमारे माइंड में ये अवस्था आ जाती है कि हमको किसी के आने और किसी के जाने का कोई गम नहीं होता, कोई अलग से खुशी नहीं होती, तो वो स्वर्ग, वो सतयुग एक्चुअली स्टार्ट हो गया है मेरे अंदर। वो विष्णु मेरे अंदर, जिसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह की स्टेज, वो ऑलरेडी आ चुकी है। इसलिए मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मास्टर शंकर
ये इसी पार्ट में चलता है, इसलिए 21 जन्मों का एक जन्म ये गाया गया है। तो कोई सतयुग में हमको इस वर्ल्ड में, वो अलग बात है कि अगर होगा कोई देवी देवता की दुनिया, तो वो तो फिजिकल वर्ल्ड इन आंखों से और इस बुद्धि से नहीं देखा जा सकता। लेकिन आपको अपने अंदर ही साक्षात्कार होने लगेगा कि आपके अंदर मोह खत्म होता जा रहा है। और आपके अंदर खत्म होता जाएगा तो आपको ना बाहर के वर्ल्ड में भी दिखेगा कि दूसरों में भी मोह खत्म होता जा रहा है। अभी कल परसों किसी बहन, हमारी एक सिस्टर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ लोकेलिटी में उनके कुछ माताओं का अभी ऐसे ही शरीर छूटा, मतलब कैरेक्टर में माता है, हमारे जानने वाले हैं, लेकिन इतना मोह जीत होकर उनकी फैमिली वालों ने उनको अंतिम संस्कार किया, ऐसे लगा जैसे स्वर्ग आ गया। माना एक्चुअली ये हम अपना जो पुरुषार्थ मोह जीत का कर रहे हैं, जितना समझ रहे हैं कि अब मुझे किसी चीज से मोह नहीं रखना, उतना संसार में भी लोग मोह जीत होते हुए दिख रहे हैं। वो लोग कोई स्पेशली पुरुषार्थ नहीं कर रहे, बट मतलब ऑटोमेटिकली उनके कैरेक्टर में वो रोना गाना और वो चीजें नहीं हो रही जो पहले होती थी। तो ये संसार आपके ही तो माइंड ने क्रिएट किया, जब आपके माइंड में मोह नहीं है तो आपकी माइंड की क्रिएशन में भी मोह नहीं होगा। यही सतयुग है, यही स्वर्ग है। इसीलिए हम भी स्वर्ग कहते हैं, मुस्लिम्स भी जन्नत कहते हैं, क्रिश्चियंस भी पैराडाइज कहते हैं। अगर सच में सिर्फ ऐसा है कि देवी देवता ही स्वर्ग में पहुंचते हैं, देवी देवताओं का मतलब यह है कि जब आपके अंदर सोल कॉन्शियस स्थिति आ जाए, तो हम ही वो देवी देवता की स्थिति तक पहुंचेंगे, माना सोल कॉन्शियस स्थिति तक पहुंचेंगे जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर पैराडाइज और जन्नत उन्होंने देखा नहीं, जो इसकी बात करते हैं, तो वो इसकी बात कैसे करते? तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो परिवर्तन हमारे परिवर्तन से आता है। हम परिवर्तित होते हैं, हमारे अंदर मोह जीत की अवस्था आ जाती है, तो दूसरे धर्मों में भी उसका प्रभाव पड़ता है। वो भी मोह को जीतते हैं, और इसीलिए उन्होंने भी पैराडाइज और जन्नत को देखा है, इसीलिए वो उसकी बात करते हैं और वो भी उसमें जाना चाहते हैं। अगर जिसने किसी चीज को देखा नहीं, मैंने मान लो कोई भारत देश में ऐसा कोई छुपा हुआ गांव है जहाँ बहुत सुंदर सब कुछ है, अगर मुझे किसी ने उसके बारे में बताया नहीं, देखा नहीं, तो मैं क्यों उसके बारे में कल्पना करूं या जाना चाहूंगी, जब किसी को पता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस में हम सब पहुंचे हैं, क्योंकि सारी दुनिया की जो जिस कॉन्शियस लेवल पे है वो मेरे द्वारा निर्माण की गई है। तो मेरे अंदर मोह जीत हो जाता है तो यहीं पे स्वर्ग आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि नाम रूप में नहीं फंसना, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरी भाई है, मेरी बहन है, इसमें नहीं फंसना। जब आप इसको जीत लोगे तो दुनिया में बाकी लोग भी जीत लेंगे, बाकी लोग अपने आप उससे परे हो जाएंगे। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। वह है ही आत्म आत्म दुनिया, अभिमानी दुनिया। तो बाबा वह क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी तक ये मुरली जिस जो सुनते हैं वो कैरेक्टर कॉन्शियस सुनते हैं, और जब सोल कॉन्शियस बन जाते हैं तो वो, उनके लिए ये मोह जीत होना एक नेचुरल अभ्यास हो जाता है। तो बाबा उस उनकी दूरी है अभी, जो बॉडी कॉन्शियस से सुन रहे हैं उनको सोल कॉन्शियस बनने में अभी थोड़ा टाइम है या दूरी है, इसलिए कहते हैं कि वो है आत्माभिमानी दुनिया। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब आप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी होने से तुम मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद ना भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती। चार्ट रखना हमने स्थूल में शुरू किया था कि लिख कर आज कितना याद किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, मनसा सेवा करी, वाचा सेवा करी। लेकिन अभी सूक्ष्म रूप में चार्ट का मतलब होता है हर समय अटेंशन रखो कि कहीं भी मैं माइंड के गेम में फंस ना जाऊं, कहीं भी मैं माइंड कॉन्शियस ना हो जाऊं। ये है चार्ट रखना। तो ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है ना। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसकी मीनिंग क्या है? जब आप बाबा को याद करके सोल कॉन्शियस होते हो, तो आपके द्वारा निर्माण की गई आपके माइंड की जो क्रिएशन है, वो भी आप समान सोल कॉन्शियस होती जाती है। हम उसको फिजिकली करने की कोशिश करते आए कि हम दूसरों को आप समान बनाएं, वो भी ड्रामा अनुसार सही था।
जब तक हमारे अंदर सूक्ष्म ज्ञान नहीं आया था तो हम भी वही करते थे, लेकिन अभी समझ आया कि आप सिर्फ अपने अंदर कॉन्शियसनेस को बदलो। सारे सभी लोगों की कॉन्शियसनेस अपने आप निमित्त बनना पड़ेगा। हो सकता है जैसे ये सेवा एक निमित्त है बनाने की, लेकिन एक्चुअली सब अपने आप हो रहा है। सब अपने आप बनते जा रहे हैं क्योंकि उनको भी वो ज्ञान समझ आता जा रहा है जिस ज्ञान से आप सोल कॉन्शियस बने। तो बाबा कहते हैं कि इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। बाबा को पता है कि जो आत्माभिमानी बच्चे हैं, बाबा उनको नौकरी, जो कैरेक्टर कॉन्शियसनेस वाली चीजें हैं, उन सब से छुड़ा देते हैं, क्योंकि नौकरी में कैरेक्टर कॉन्शियस बहुत रहना पड़ता है ना। लेकिन अगर हम अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को बढ़ा लें तो नौकरी आदि बाबा सब छुड़वा देता है। सरकमस्टांस देख कहेंगे कि अब इस धंधे में लग जाओ। क्यों? क्योंकि जब तक आप नौकरी कर रहे हो, आपको जो इनकम आ रही है, आपको लगेगा ये पैसा ही मुझे चलाता है ना, तो आपको करने का मन करेगा। लेकिन जब आप सोल कॉन्शियस हो जाओगे तब आपको लगेगा पैसा तो मेरी क्रिएशन है, मुझे तो सिर्फ जो चाहिए वो बाबा दे ही रहा है। तो आपके लिए नौकरी छोड़ने का, नौकरी का लगाव भी नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। अंडरलाइन विचित्र, जिसका कोई चित्र नहीं खींचा जा सकता, चित्र नहीं बनाया जा सकता, चित्र नहीं सोचा जा सकता, वो विचित्र मैं हूँ। और बाबा भी वही विचित्र है। यह मेहनत है। अभी तक बिंदु रूप में भी हम समझते थे, लेकिन बिंदु रूप तक भी ठीक है योग लगाने के लिए, बट एक्चुअली खुद को अनुभव करना ये बड़ी विचित्र बात है। हम खुद को समझते हैं कि मैं रूपाली खुद है, बट ये रूपाली खुद नहीं है। रूपाली और रूपाली के माइंड के पीछे जो रूपाली को लाइट दे रही है, रूपाली के कैरेक्टर को देख रही है, वो मैं हूँ ना। तो ये इस उस तक रियलाइजेशन करना ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आपे ही ओना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है और मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। तो कैरेक्टर में जब देखो, अगर हमारे अंदर मोह है तो ये समझना कि हमारे अंदर कौन कह रहा है, ये कैरेक्टर कह रहा है। कैरेक्टर का माइंड कह रहा है कि मुझे मेरी मेरी मम्मी की याद आती है, या मुझे मेरा पति याद आता है, या मुझे मेरा बेटा याद आता है, या उनके बीमार होने से मुझे दुख फील करती हूँ, या उनके चले जाने से मैं दुख फील करती हूँ। तो ये दुख फील कौन कर रहा है? ये आपका माया माइंड फील कर रही है। आत्मा ओरिजिनल रूप में किसी से भी अटैच नहीं है। ओरिजिनली वो मैं या कोई भी आत्मा किसी की कुछ नहीं लगती। भले ही बाबा कहता है आप आत्मा भाई भाई हो, एक बाप के बच्चे हो, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप में कोई भान ही नहीं होता, है ना। तो ये याद रखो कि अगर ऐसी फीलिंग्स के संकल्प आ रहे हैं अंदर कि मुझे किसी की याद आ रही है, किसी के जाने का बुरा लग रहा है, या किसी का कोई भी, तो याद रखो ये माया माइंड आपको कह रही है। और यही 18 अक्षोड़ी सेना के संकल्प हैं। तो एक एक संकल्प को पकड़ो, क्योंकि ये संकल्प आपको, जो बीमारी के संकल्प है, ये बाहर निकलेंगे। आप जितनी सफाई करोगे, जितनी सोल कॉन्शियस स्त्री का पुरुषार्थ करोगे, उतने सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों पर अटेंशन जाएगा। और फिर उसको पकड़कर अपने सत्य से चेंज कर देना है, चेक एंड चेंज कर देना है। लड़ना नहीं है कि उसको ना आए, क्यों आ रहा है, मुझे मोह क्यों हो रहा है, मुझे दुख क्यों हो रहा है। नहीं, हो रहा है तो हो रहा है, इट्स ओके। हो रहा है तो दुख हो रहा है, मोह हो रहा है, इट्स ओके। बट आप उसको लाइट दो आत्मा की कि ये मोह माइंड को हो रहा है, कैरेक्टर को हो रहा है, ये मेरा सत्य नहीं है। तो अपने आप वो एक एक थॉट, 18 अक्षोणी सेना अपने आप खत्म होती जाएगी। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है बाबा की याद से। याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। आपको ड्रामा का ज्ञान मिल गया, सबसे बड़ा ज्ञान आत्मा का, और आत्मा के द्वारा क्रिएटेड उसके माइंड का ड्रामा, जो कि ड्रामा फिक्स्ड है, वो पता चल गया, उसकी नॉलेज पता चल गई। फिर और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है।
इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। क्या क्या करते थे, अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं, माना नहीं तो पूरा कैरेक्टर में ही डूबे रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल गुटखा खाया, अब बाप मिला है, माना नॉलेज मिली है तुमको तुम्हारे ट्रुथ की। तो स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो। कल भी बाबा ने कर्म योगी की बात की थी। कर्म करते चलते फिरते अपने को अटेंशन रखो कि कहीं कैरेक्टर और उसके माइंड से मैं पहचान ना बना लूं। अपने सत्य को लगातार याद रखो और कैरेक्टर को साक्षी होकर देखो। तो वह धंधा आदि तो करना ही है। कर्म तो करना ही, कैरेक्टर से परे तो हमारा कोई कुछ है ही नहीं अस्तित्व। एक्चुअली में आत्मा भी अपने आप को कहाँ जान पा रही है, कैरेक्टर में ही तो जान पा रही है। कैरेक्टर नहीं तो आत्मा तो सोती हुई एक वो है, उसको कुछ होश ही नहीं। किसके बारे में बात करे, किसको जाने क्या करे, जब बॉडी नहीं, शरीर नहीं। शरीर है तो जान पा रही है ना। तो शरीर है तो कर्म भी करने पड़ेंगे। तो वह धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है। तो नींद मतलब, अब कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि हम ऊपर से नींद कम कर दें, है ना, लेकिन एक्चुअली नींद कम कैसे होती है? जब आप सोल कॉन्शियस होते हो तो जब आप लेटते हो तो भी आपके अंदर ज्ञान चलता रहता है। आपको ज्ञान याद आता रहता है, बाबा याद आता रहता है, तो उससे नींद कम हो जाती है। और कोई जबरदस्ती की नींद कम करे, भाई योगी तो 4 घंटे ही सोते हैं, तो 4 घंटे सोने का अभ्यास ऊपर से करते करते बीमारी पड़ जाते हैं, है ना, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। और ऊपर से फिर अजीब सा हो जाता है बॉडी। तो ऐसे नींद नहीं कम करना है। अपने आप अपने अंदर बाबा की याद और आत्मा का ज्ञान की चिंतन चलता रहेगा तो नींद अपने आप, नींद कम होना एक प्रारब्ध है। नींद कम होना तरीका नहीं है कि नींद कम करो तो योग लगेगा। योग लगेगा तो नींद कम हो जाएगी। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। 2 बजे 3 बजे 4 बजे बाबा क्यों उठता था? पूरे दिन बच्चों के साथ कैरेक्टर की बातें करनी पड़ती थी, कैरेक्टर में रहकर आत्मा को समझाना पड़ता था। अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित करने के लिए बाबा फिर रात को समय निकालता था। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसी को बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। नॉलेज लेने में कोई रोक सकता है आपको? नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट को जाकर समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे, और ये अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहो। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। माना बाबा कौन? निराकार शिव बाबा, जिस जो नॉलेज से हमको अभी यहाँ पर अपना प्रेजेंस दिखा रहा है, वो क्रोध करने वालों की तरफ कभी देखते नहीं। माना जब आपको क्रोध आता है तब नॉलेज उड़ जाती है, तब नॉलेज आपके अंदर रहती ही नहीं। बाबा की नॉलेज क्रोध के समय गायब। इसलिए बाबा कहते क्रोध करने वाले की तरफ देखते नहीं। हम सबको इसीलिए ये एक्सपीरियंस है कि क्रोध के समय हमें भूल जाते हैं ज्ञान, है ना। या फिर कभी कभी सोल कॉन्शियस स्थिति में होते हुए भी हम देखते हैं कि हमारा कैरेक्टर क्रोध कर रहा है। तो वो कौन है? वहां पर आपकी स्थिति ये जान रही है कि क्रोध मैं नहीं, कैरेक्टर और उसके माइंड में आ रहा है, और वो भी ड्रामा अनुसार। तो आपके साथ बाबा रहता है। तब आप जैसे ही आपने ये डिस्टेंस बनाई कि कैरेक्टर आप नहीं हो, कैरेक्टर का माइंड आप नहीं हो, और कैरेक्टर में अगर कभी क्रोध करना पड़ रहा है तो वो आप साक्षी होकर देख पा रहे हो, तो माना ज्ञान आपके साथ है, माना बाबा उस समय आपके साथ है। यानी क्रोध का कैरेक्टर प्ले करते समय भी आप बाबा की याद में हो। और जब आप अपने को क्रोध करने वाला कैरेक्टर समझते हो तो बाबा उड़ जाता है, नॉलेज उड़ जाती है। तो बाबा कहते सर्विस करने वालों से प्यार होता है, देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुल गुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है ये, एक दो को देखते बाप को याद करना है।
सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए, है ना। तो एक दो को देखते माना घर गृहस्थी समाज में सबको देख रहे हैं, रिलेटिव फैमिली मेंबर सबको देख रहे हैं, लेकिन याद किसको करना है? एक बाबा को। बाबा मतलब सबके अंदर के हाईएस्ट ट्रुथ को याद करना है। और सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। कल भी हड्डियों की बात हुई थी। हड्डियां शरीर में सबसे ज्यादा चिपकी हुई होती हैं और लास्ट में हड्डियां ही बचती हैं जलने के बाद थोड़ी बहुत, है ना। तो सेवा में मतलब अपने आप को इतनी लगन में, अपनी आत्मा की लगन में लगा देना चाहिए कि आपको शरीर का भान भी ना रहे, बिल्कुल भान ना रहे। इसको कहते हैं हड्डियां दे देना चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में छीर खंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत और बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। बाबा कैसा बच्चा है ये तुम्हारा, इसको तुमने ये सेवा दी है, तुमने इसको ऊपर रखा है, ये कैसा कैसा गलत गलत करता है और तुमने इसको इतना बड़ा हेड बना रखा है। तो बाबा से भी नफरत करते हैं और उससे भी नफरत करते हैं। एक्चुअली सबके सत्य को देखो, सबके कैरेक्टर से अलग उसके अंदर की आत्मा को देखो तो आपको ये रियलाइज होगा कि अगर कोई इस समय कैरेक्टर में ऊंचा पद वाला है भी, लेकिन भविष्य में उसका ऊंचा पद नहीं है, इसलिए वो ऐसे कर रहा है। हम लोग क्या समझते हैं कि कोई ब्राह्मण जो कैरेक्टर में इस समय कोई पदधारी है, कोई ऊपर है, ज्ञान में पुराना है, उसको यहाँ ज्यादा वो मिल रहा है, लेकिन उसके कर्म उसके बोल तो बहुत गिरे हुए हैं। तो हमें उससे भी और बाबा से भी शिकायत हो जाती है। लेकिन समझना चाहिए कि बाबा ने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण कैरेक्टर में कोई अगर ऊंचा पदधारी है तो वो ही ऊंचा पद पाएगा भविष्य का, या वही सोल कॉन्शियस बनेगा। बाबा ने कभी नहीं कहा कि कोई ज्यादा सेवा संभाल रहा है, कोई बड़े डिपार्टमेंट को संभाल रहा है तो वही ऊंचा पद पाएगा सोल कॉन्शियसनेस की। नहीं, बाबा ने तो कहा जिसको जो कैरेक्टर मिला है, चाहे दो बच्चों को संभालने का कैरेक्टर मिला है, चाहे चार घर चार लोगों की फैमिली मेंबर की सेवा करने को मिला है, चाहे 40,000 लोगों की सेवा करने को मिला है, लेकिन जो आत्माभिमानी होगा वो ऊंचा पद पाएगा। ये है फाइनल डेस्टिनेशन का क्राइटेरिया, ना कि ये कि कौन क्या कर रहा है और उस करने पे उसको पद मिलेगा। तो हमें अंदर से शिकायत कब होती है? जब हम ये सोचते हैं कि किसी के अंदर से कैरेक्टर इतना अच्छा भी नहीं है और वो इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठकर सब पर हुक्म चला रहा है ना। तो जब ये समझ आ जाता है खेल कि यहाँ पर देखने में दिखावे में सब ऊपर नीचे है, लेकिन अंदर से जिसकी सतो प्रधान स्थिति होगी, आत्मिक अवस्था होगी, वही ऊंचा पद पाएगा। तब बाबा से भी नफरत नहीं आएगी, उनसे भी नफरत नहीं आएगी ना। तो बाबा कहते तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी कि यह हमने गफलत की। तो साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि तुमको देवी दिख जाएगी, कोई बनी हुई देवता दिख जाएगा। साक्षात्कार का मतलब तुम्हारे अंदर नॉलेज की वो समझ जब आ जाएगी कि असलियत क्या है, तब तुम्हें ये स्मृति आएगी कि मैंने कितने लोगों से शिकायत करी, मैंने कितना बार बाबा को कंप्लेन किया, जबकि सच्चाई तो यही थी कि सोल कॉन्शियस स्थिति ही फाइनल डेस्टिनेशन है आपके पुरुषार्थ की। तो वो साक्षात्कार आपको हो जाएगा, ज्ञान का साक्षात्कार। तो बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तब भी किसी को समझ ना आए तो क्या करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरा, कर्मयोगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है, अंडरलाइन। कर्मयोगी भी रहना है, जब जब कर्म है कैरेक्टर के तब तक योग में रहना है ना, आत्मा में स्थित रहना, लेकिन याद में बैठकर भी जरूर करना है। क्योंकि बैठकर या जब आप कैरेक्टर को, आपके अंदर जब कैरेक्टर के संकल्प आने शुरू होते हैं तो वो 18 अक्षोड़ी सेना को डिस्ट्रॉय बैठकर कर सकते हो आप। अटेंशन बैठकर ही दे सकते हो। कई बार चलते फिरते बात करते आप अटेंशन नहीं दे पाते हो और चेक चेक इन चेंज नहीं कर पाते हो। तो जब बैठकर वही चीजें आती हैं आपको यादें, संकल्प संस्कार और फीलिंग्स के रूप में, तब आप उसको अटेंशन रखकर चेक एंड चेंज कर पाते हो। और ये 18 अक्षोड़ी सेना को चेक एंड चेंज करना जरूरी है ना। अगर वो आपने नहीं किया तो वो फिर आएगी फिर आएगी फिर आएगी, इसलिए बैठकर भी याद करना जरूरी है। आत्माभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है।
सर्विस में हड्डियां देनी है। आज का वरदान है, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। तो श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं। तो सभी खजाने स्व कल्याण मतलब पहले तो खुद का कल्याण करो, पहले तो अपने को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करो, और फिर उस आत्माभिमानी स्थिति से जो क्रिएशन होगी तुम्हारी विश्व की, उसमें उन सब का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो विश्व मेरे ही संकल्पों का मैनिफेस्टेशन है। मैं अगर छोटे और गिरे हुए संकल्प करती हूँ तो विश्व भी छोटा और गिरा हुआ हरकत करता है। मैं जब हायर वाइब्रेशन वाले संकल्प रखती हूँ तो दुनिया में भी हायर एक्शंस वाले रोल प्ले होते हैं। तो इसलिए स्व कल्याण पहले, फिर विश्व कल्याण प्रति। लेकिन उनके व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। लेकिन जब हम बाबा के ज्ञान को दूसरों की कमी और कमजोरी को देखकर सही करने में लगाते हैं, या अपने भी कैरेक्टर में आ रहे संकल्पों को ठीक करने में लगाते हैं, माना उसमें हम मनमत और जनमत की मिलावट कर रहे हैं। श्रीमत है कि आप कैरेक्टर समझो ही नहीं अपने को। श्रीमत है कि आप अपने को बिल्कुल सतो प्रधान बाप समान आत्मा समझो। लेकिन हम उसमें मनमत माना, मैंने तो किया, मुझे तो सुधारना पड़ेगा अपने आप को, मैंने ही तो ठीक करना है। फिर जनमत मतलब दूसरे कहेंगे आपको कुछ कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो हम उनकी मत को भी लेकर अपने अंदर छोटापन ले आएंगे माइंड में। तो यह है अमानत में खयानत। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो। स्व को देखो माना सिर्फ और सिर्फ अंतर्मुखी होकर सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। अब सोचो कि जब आप हो और कोई नहीं है तो अब वर्ल्ड आप कैसा क्रिएट करोगे। अब देखो उस वर्ल्ड को अपने बाबा के दृष्टि से और उसको वैसे क्रिएट करो। ना सिर्फ बाबा को देखो, खुद को देखो और किसी को नहीं देखो। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। किसी के प्रति देह भान में आकर थोड़ा भी आकर्षण हुआ तो कुछ ना कुछ झुटका जरूर लग जाएगा, है ना। इसलिए हर समय अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रहकर सदा हर्षित रहना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, बाबा और हम कंबाइंड है। करण करावन हार बाबा, और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। अगर बाबा करा रहा है यानी ड्रामा करा रहा है, ड्रामा में सब कुछ फिक्स है, तो आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं कि क्या करें कैसे करें। आपको तो सिर्फ ये रखना है कि बाबा और मैं कंबाइंड हूँ, यानी बाबा की नॉलेज मुझसे कंबाइंड मुझ में है, तो मैं कंबाइंड हूँ, बस एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। माना जितनी जितनी आप खुद की सेवा करोगे, खुद को आत्माभिमानी बनाओगे, उसमें सबकी सेवा ऑटोमेटिकली होती जाती है। इसको कहते हैं अपनी स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो जाना। अभी हम कितनी मेहनत करते हैं दूसरों की सेवा करने के लिए, यहाँ भागते हैं वहां भागते हैं, प्रदर्शनी में, सेंटर में, और पता नहीं कहाँ कहाँ। अभी खुद की सेवा करो, अपने आप सबकी सेवा हो जाएगी। तब मेहनत कम और सफलता ज्यादा मिलेगी। तो सफलता बाहर नहीं है कि कितने लोग ज्ञान में आ गए, सफलता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान युक्त आपकी अवस्था रहती है, आप कितना सोल कॉन्शियस रहते हो, इसमें सफलता है। ठीक है, बाहर कितने ज्ञान में आ गए ये माया बताती है, लेकिन आपके अंदर कितना ज्ञान बैठ गया ये बाबा का ज्ञान बताता है, ये आपकी सत्य की स्मृति बताती है। अच्छा, ओम शांति। चलिए आज की मुरली के पॉइंट सुना दीजिए, या जो पूछना है। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया कि महाभारत युद्ध हमारे अंदर है और गीता का भगवान हमारे अंदर प्रत्यक्ष होना है, कहीं भी बाहर प्रत्यक्ष नहीं होना है। इसलिए हमें अर्जुन बनकर बाबा जो मुरली में हमें गीता ज्ञान सुनाते हैं वो ध्यान से सुनना है, इम्प्लीमेंट करना है। ओम शांति।
सुनाएगा? ओम शांति दीदी। जैसे एक बात आज थोड़ी, जैसे आपने समझाई ना कि कभी कभी क्रोध का हम करेक्टर प्ले कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने सोल कॉन्शियस में हैं। तो ये देखते हैं कि जो जिसके ऊपर क्रोध जिस करेक्टर के ऊपर हो रहा है, तो वो भी इतना कोई प्रभाव में नहीं होता है, वो भी प्रभाव मुक्त रहता है। मतलब ये इस चीज की निशानी है। राइट। मतलब उस वो भी शांत रहता है। तो फिर ये समझ में आता है, हाँ ये मैं ऊपर ऊपर से एक्शन कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जब आप किसी चीज का भान नहीं रखते हो कि मैंने उसको गलत बोला, मैंने उसके साथ गलत किया, तो जिसके साथ कैरेक्टर ने किया उसको भी उसका भान नहीं होता, वो भी उससे बहुत जल्दी निकला निकला हुआ होता है, प्रभाव मुक्त होता है। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य है। हाँ जी। और किसी को सुनाना है? ओम शांति जी। जी, आज बाबा ने कहा कि कैरेक्टर में जितना भी रेजिस्टेंस या लड़ना झगड़ जितना भी रेजिस्टेंस आ रहा है, जितने भी वो माइंड में रेजिस्टेंस या लड़ने झगड़ने के थॉट्स आ रहे हैं, वो सबसे अपने आप को दूर कर अपने सत्य में टिके रहना है। उनसे जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है। Right. पांडव किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है ना। पांडव मतलब सिर्फ देखते हैं कि कौरव और यादव अपने आप में लड़े जा रहे हैं, तो ये हमारे ही थॉट्स आपस में लड़ते हैं, लेकिन पांडव अपने को ज्ञान युक्त होकर उससे डिटैच रखते हैं। माना हम हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति में हम स्थित होकर यही अपने अंदर के संकल्पों को आता जाता देखकर उनसे प्रभाव मुक्त रहते हैं। जी, नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला है कि हम भाग्यवान बच्चों की निशानी बताई कि भाग्यवान बच्चे वो बच्चे होते हैं जो सदा पुरुषार्थ में लीन रहते हैं, जो देही अभिमानी स्थिति में रह बाबा का ज्ञान सुनते हैं, जो 18 अक्षौनी सेना को अपने अंदर अनुभव करके और उसके बाद उसके ऊपर अपना पुरुषार्थ करते हैं और अपने देह अभिमान स्थिति से निकल देही अभिमानी स्थिति में बाबा के साथ कंबाइन रहते हैं। और कौन सुनाएगा? ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी आवाज आ रही? आ रही। जी। बाप याद करना है, बाकी रोना पीटना बाप भी हाल नहीं होना है, और समझना चाहिए कि माया जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। माया दिखाती है कि ये सब कुछ सच में हो रहा है, रियल है, और कैसे कब तक चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ है, ये एक्टिंग हो रही है, और एक्टिंग में तो बस सीन आता है, चला जाता है। हमें किसी में भी फंसना नहीं है ना, रोना पीटना नहीं है, उसको फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ जाना है, अपने सत्य की आनंद की अवस्था में टिक जाना है। जी, मधु सिस्टर। ओम शांति। इससे पहले ही बाबा ने रियलाइज कराया है कि जैसे सुबह हो अपने आप हो रही है, शाम अपने आप हो रही है, दोपहर अपने आप हो रही है, ऐसे ही ये जो हमारा पाठ है ये भी अपने आप हो रहा है। हम कुछ भी नहीं करते हैं, बस मैं और मेरा बाबा, और कोई नहीं, कोई है ही नहीं कुछ यहाँ तीसरा। तो ये बाबा ने और पक्का कर रहा है इस चीज को। तो शुक्रिया है बाबा का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति दीदी। दीदी, आज बाबा ने कहा स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। तो हमें सदा अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाकर रहना है कि मैं आत्मा हूँ, और बार बार कैरेक्टर को देखते, जैसे आपने कल बाबा ने आपके थ्रू समझाया था कि बाबा को बताते रहना है सच्चाई और सफाई के साथ। एक पांडव कैसे मैं कल आपकी क्लास सुन रही थी दीदी, एडवांस कोर्स जो है बीके भाई बहनों के लिए। तो उसमें आपने वो जो संजय वाला रोल समझाया ना दीदी, इट वाज सो वंडरफुल कि सब चीज दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ गया। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि मैं एक्चुअली में मैं हूँ कौन। थैंक यू दीदी। तो स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखना है। ओम शांति दीदी। आज हड्डी सेवा का रियल मीनिंग समझ में आया। पहले हम इस स्टूल में ही समझते थे, हड्डी सेवा यानी शरीर द्वारा सेवा करना। आज बाबा ने आपके द्वारा समझाया कि हड्डी जैसे शरीर में बहुत चिपकी हुई है, ऐसे ही हम आत्मा शरीर के भान में ही चिपकी हुई है। तो सदा हमको आत्मिक स्टेट में रहने का पुरुषार्थ करना है। ये है हड्डी सेवा, और अपना टोटल सोल कॉन्शियस लेवल को बढ़ाते जाना है।
शुक्रिया बाबा। जी ठीक। और किसी को सुनाना है? फिर बाबा को याद करते हैं।